अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम आपको स्पेशल सिंधी बिरयानी बनाना सिखाएंगे। इसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप देखिएगा प्लीज़। सबसे पहले हम ज़ीरा लेंगे। ज़ीरा हम लेंगे आधा चम्मच। साबुत धनिया लेंगे। काली मिर्च लेंगे, 10-12 दाने काली मिर्च के ले लें आप। और दालचीनी लेंगे, 5-6 लौंग ले लें आप। और बड़ी इलायची है, और ये बादियान के फूल हैं, और ये जायफल है, और आपने सौंफ लेनी है, ये चम्मच सौंफ, और ये साथ उसके कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता। उसके बाद आपने दूसरा जो मसाला लेना है वो है, आपने लाल मिर्च लेनी है 1 टीस्पून ले लें। हल्दी ले लें ½ टीस्पून। पिसा हुआ जो है धनिया वो आपने लेना है, ½ टीस्पून ले लें। और गरम मसाला ले लें। साथ आपने अदरक लेना है, अदरक के आपने ये छोटा सा एक मीडियम साइज़ का अदरक लेना है। और साथ आप 5-6 जो है आपने लहसुन के लेने हैं, गार्लिक के। और नमक हस्बे ज़ायका 1 चम्मच ले लें, या हस्बे ज़ायका का नमक आप ले सकते हैं। बाकी आपने 6-7 आपने हरी मिर्चें लेनी हैं, 6-7 हरी मिर्चें। उसके बाद फिर पुदीना है, पुदीना आपने फ्रेश मिंट पुदीना लेना है आपने, थोड़ी सी आधी जो है, जो थोड़ा साइज़ का जो है पुदीना वो ले लें आप। और प्याज आपने 2 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की 2 अदद प्याज लेनी है। प्याज ये ब्राउन होंगी। उसके बाद आपने आलू लेने हैं, बॉयल कर लेने हैं आपने आलू, 3 अदद आलू लेके इसे बॉयल कर लेना है। और उसके बाद आपने ये धनिया जो है, ये अपने फ्रेश धनिया जो हरा धनिया वो लेना है। और आपने 4 अदद टमाटर लेने हैं, 4 अदद टमाटर। और इमली को आपने भिगो के रख देना है कुछ देर के लिए, 20 मिनट पहले आपने इमली को भिगो के रख देना है। दही लेनी है आपने, 1.5 कप दही लेनी है। और आपने गोश्त लेना है, आधा किलो या 3 पाव आपने गोश्त ले लेना है। चिकन ले लें, या आप अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, मटन डाल लें या बीफ डाल लें। हमें चिकन ज़्यादा पसंद है तो चिकन हमने लिया है। और फिर आपने 3 कप आपने चावल ले लेने हैं, 3 कप आपने चावल लेने हैं। और ये कुकिंग ऑयल 2 कप आपने, कुकिंग ऑयल आप घी भी ले सकते हैं, मोस्टली घी डलता है, लेकिन हम ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। अब नाज़रीन, इसको हम बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा मैं आपको कैसे तैयार करके दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अब ये जितने भी हैं ना सारे मसाले, ये हमने पीस लेने हैं, या ग्राइंड कर लें या कूट लें, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं इन्हें अभी ग्राइंड कर लूँगा, ठीक है। इसमें ये अलहदा ग्राइंड करने, और ये जो है अदरक और लहसुन ये हमने अलहदा ग्राइंड करना है। अच्छा, ये मैंने कूट लिया है मसाला जो है, इसमें से थोड़ा सा ज़ीरा बचा लिया है। और ये जो है कड़ी पत्ता जो है, ये हम जब चावल बॉयल करेंगे तो उसमें ये डालेंगे बॉयल के टाइम। और फिर इधर ये अदरक और जो लहसुन है इसको हमने वो कूट लिया है। अच्छा, अब व्यूअर्स हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये हमने पानी ले लिया एक पतीले में, तकरीबन 1 लीटर पानी है इसमें। अब अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे, और हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। अच्छा, अब इसमें चावल डाल दिए। अब इसमें हमने ये कड़ी पत्ता डाल देना है, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना जो हमने बचाया था। और नमक डाल देना है इसमें, हस्बे ज़ायका नमक आप डाल दें। अब हमने इसको बॉयल के लिए छोड़ देना है। अब हम अगला अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, अब हम ये इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे अपनी कढ़ाई में। अब नाज़रीन, अब इसमें हम प्याज डालते हैं। अच्छा, अब हमें ना प्याज को ब्राउन कर लेना है, प्याज को ब्राउन कर लेना है। और चावल नाज़रीन हमने ना सिर्फ 80% जो है वो बॉयल करने हैं, एक कनी इसकी छोड़ देनी है। प्याज नाज़रीन ब्राउन हो चुकी है। अब हम ये प्याज इसमें से निकाल लेंगे, आधी से ज़्यादा निकालेंगे, बाकी थोड़ी सी छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए, हम निकाल लेंगे प्याज। अच्छा नाज़रीन, चावल जो है वो तकरीबन 80% जो है वो बॉयल हो चुके हैं। ये मैंने डिश आउट कर ली, निकाल लिए। अब हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें प्याज जो ब्राउन हुई थी इसमें हम चिकन डालते हैं। चिकन बॉयल, चिकन का कलर चेंज करना है, लाइट लाइट सा कलर इसका हो जाएगा। लाना है इसकी बुनाई करनी है।
तेज़ आँच पे पकाना होता है, क्योंकि आँच तेज़ करनी ताकि तब चिकन का जो है वो कलर चेंज हो जाए। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगा, थोड़ा सा उसको भुनाई करनी है, इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, अब इसमें हमने जो हमारा मसाला था, जो हमने कूट लिया था या ग्राइंड किया था, वो हमने डालना है इसमें। अब इसमें जो हमारे नमक, मिर्च और हल्दी जो दूसरे मसाले थे वो हमने इसमें ऐड कर देंगे। सारे हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हमें इनकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अच्छा, अब इसकी भुनाई के बाद अब हमने इसमें दही ऐड कर लेना है, योगर्ट हमने ऐड कर लेना है। दही को आपने फेंट लेना। अच्छा, अब इसमें इमली ऐड कर लेनी है। अब इसमें हमने टमाटर ऐड करना है। नाज़रीन, टमाटर आपने ऐसे काट लेने हैं, ये लंबे ना टमाटर। एक टमाटर के आप 4 हिस्से भी कर सकते हैं या 5 हिस्से कर सकते हैं, तो आपने ऐसे काटना है। ये नाज़रीन, अब हरी मिर्चें आपने ऐसे काट लेनी है, लंबी हरी मिर्चें काट लेनी है, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है। अब इसका ढक्कन ढक देना है हमने, और इसको गोश्त को जो है कौरमे को हमने थोड़ा गलने के लिए हमने छोड़ देना है। नाज़रीन, थोड़ा सी गलने के बाद ये हमारा तकरीबन गल चुका है। थोड़ा सी गलने के बाद अपने इसमें पुदीना और इसमें हरा धनिया ऐड करना है। ये अभी से कौरमे में खुशबू आना शुरू हो गई है, बहुत अच्छी शक्ल इसकी बन रही है। अब इसको थोड़ी देर दम पे गलने दें, थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ देते हैं। अब नाज़रीन, तकरीबन हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे, आलू ऐड करेंगे इसमें। ये आलू हमारे इसमें ऐड हो गए। अब आलू के साथ ही हमने जो चावल थे बॉयल किए हुए वो हमने डालने हैं। अच्छा, ये चावल डालनी है। अब इसके बाद हमने ये चीज़ें डालनी, जो हमने प्याज थी वो डालनी है ब्राउन की हुई, और ये धना हरा धनिया और ये जो है पुदीना वो डालना है हमने, और साथ प्याज डालनी है। अब नाज़रीन, ये डालने के बाद अब हमने इसमें कलर डालना है, जो कलर है वो डालना है। ये थोड़ी थोड़ी जगह पे आपने डालना है, मखसूस जगहों पे डाल दें, 2-3 जगहों पे। अच्छा, ये डालने के बाद अब हमें इसे दम पे रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे दम पे रखेंगे हम, उसके बाद फिर इसको ओपन करते हैं। व्यूअर्स, अब मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे, दम से निकालेंगे। अब ये हमारी माशाल्लाह बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे नाज़रीन डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, ये मज़ेदार बिरयानी रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।